हेलो एवरीवन। इस समय मैं हूँ हरिद्वार में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरिद्वार में कौन कौन से प्लेस पर जाए, कहाँ होटल सस्ती मिलेगी, ट्रिप प्लान कितने दिनों के लिए करें, ट्रिप बजट क्या होगा और छोटी मोटी ट्रैवल टिप्स। हरिद्वार उत्तराखंड स्टेट में पड़ता है और ये हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। हरिद्वार को गंगा द्वार भी कहा जाता है क्योंकि गंगा नदी हरिद्वार के मैदानी क्षेत्र में पहली बार प्रवेश करती है। हरिद्वार में रेलवे स्टेशन है और देश के कई बड़े स्टेशन से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी और कई बड़े सिटी से डायरेक्ट बस भी मिल जाएगी। मैं यहाँ ऋषिकेश से गया, टैक्सी किराया 100 से 150 पर पर्सन लग जाएगा। सबसे पहले मैं हर की पौड़ी गया, यहाँ भक्तों की भीड़ लगी थी। मैं यहाँ गंगा स्नान किया। हर की पौड़ी को हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट माना जाता है और यहाँ अमृत की बूंद भी गिरी थी। यहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती, यहाँ ऐसी मान्यता है। हर की पौड़ी से मैं मनसा देवी टेम्पल गया। यहाँ जाने के लिए 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता पैदल मार्ग, इसमें लगभग 900 सीढ़ियां पड़ती है। दूसरा रास्ता बाई रोड, जिसमें पैदल या बाइक से जा सकते हैं। और तीसरा रास्ता है उड़न खटोला यानी कि रोपवे। यहाँ आप कॉम्बो टिकट ले सकते हैं मनसा देवी और चंडी देवी के लिए। मैंने मनसा देवी टेम्पल के लिए टिकट लिया। टिकट कॉस्ट 122 रुपए पर पर्सन अप एंड डाउन का। रोपवे से आपको बहुत खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे। रोपवे से उतरकर आपको 4 से 5 मिनट पैदल चलना होगा। यह है मनसा देवी टेम्पल। कैमरा यहाँ अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आपको आगे कुछ नहीं दिखा रहा हूँ। मनसा देवी टेम्पल से चंडी देवी टेम्पल जाने के लिए ये ऑटो से जाना होगा। ऑटो वाले 200 से 300 मांगेंगे। बार्गेनिंग कर 100 से 200 रुपए में जा सकते हैं। मनसा देवी टेम्पल से चंडी देवी टेम्पल 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ आप रोपवे से जा सकते हैं, जिसका टिकट कॉस्ट 193 रुपया पर पर्सन है अप एंड डाउन का। रोपवे टिकट काउंटर से कुछ दूरी पर पैदल मार्ग है। मैं पैदल ही मां चंडी के दर्शन करने निकल पड़ा, लेकिन चढ़ाई थोड़ा मुश्किल और थकाने वाला था। आप रोपवे से ही आए। ये है चंडी देवी टेम्पल। यहाँ आपको पूरे रास्ते माता की चुनरी बंदी मिल जाएगी। यहाँ कैमरा अलाउ नहीं था और मंदिर के बाहर बहुत सारे दुकान है। चंडी देवी से नीचे उतरने वक्त हमने रोपवे का इस्तेमाल किया, जिसका टिकट 128 रुपए पर पर्सन देना पड़ा केवल उतरने के लिए। इसके बाद हम ऑटो से शांति कुंज गए। ऑटो किराया 150 से 200 रुपए बार्गेनिंग के बाद। शांति कुंज बहुत खूबसूरत तथा यहाँ जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। यहाँ रहने, खाने और पढ़ने का कोई फी नहीं लगता। शांति कुंज में ही अखंड दीप है जो 1926 से लगातार जलता आ रहा है। और आप देखें, गायत्री माता के मूर्ति के बगल में ये दीप है और इसे देखने बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ये है शांति कुंज का मॉडल और शांति कुंज बहुत बड़ा और खूबसूरत है। यहाँ और भी बहुत कुछ है। यहाँ के कुछ नजारे देखें।
और एक बार जरूर यहाँ आए। इसके बाद हम भारत माता मंदिर गए, जो कि बेहद खूबसूरत तथा विशाल है। मंदिर में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो भारत का नक्शा मिल जाएगा और भारत माता की मूर्ति भी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे ऊपर की फ्लोर पे जाएंगे तो अलग अलग मूर्ति देखने को मिलेंगी। ये है वैष्णो देवी मंदिर, जहां लोग दर्शन तथा इसकी खूबसूरती के कारण आते हैं। अंदर गुफा से होकर जाना पड़ता है। माता का दर्शन तथा कुछ यहाँ के नजारे देखें। ये है श्री राम दरबार। चलिए इसके अंदर चलते हैं और कुछ यहाँ के नजारे देखते हैं। यहाँ आप फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर आएं, क्योंकि यहाँ सुकून मिलेगा और बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा। अगर आपके परिवार में बच्चे हैं तो वो यहाँ बहुत एंजॉय कर पाएंगे और आपसे इतने सवाल पूछेंगे कि बहुत सवाल का जवाब खुद आपको भी पता नहीं होगा। ये है पावन धाम, जो कि शीश महल के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर अंदर से बेहद खूबसूरत तथा कांच का इस्तेमाल बहुत हुआ है, इसलिए इसे कांच का मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ आप फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर आए, आप बहुत ही एंजॉय कर पाएंगे। ये है इंडिया टेम्पल, जो बहुत अट्रैक्टिव है। ये है दक्षेश्वर महादेव टेम्पल, जो हरिद्वार का सबसे पुराना मंदिर है। यहाँ आप जरूर आए, यहाँ के कुछ देवी देवताओं के दर्शन करें। ये है अद्भुत मंदिर। चलिए अंदर चलते हैं, यहाँ के कुछ सिनेमैटिक व्यू देखें। आपको पता लग गया होगा क्यों इसका नाम अद्भुत मंदिर है। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए बाहर से ही आप समझ सकते हैं कि कितना खूबसूरत है और यहां आप जरूर आए। इसके बाद हम राजा जी नेशनल पार्क गए, जहां हमें सुरेश्वरी देवी टेम्पल जाना था, जो कि हरिद्वार से 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है।
ये मंदिर प्राचीन मंदिर है और ये बहुत कम टूरिस्ट को पता है। सब कोई एक बार जोर से बोले हर हर महादेव। मैं चाहूंगा आप जब भी हरिद्वार आए तो एक बार यहाँ जरूर आए। और पार्क के बहुत सारे जानवर भी देख सकते हैं। ये पार्क हाथियों के लिए फेमस है। ये मंदिर जंगलों के बीच है। आपको यहाँ फॉरेस्ट विभाग से परमिशन लेना होता है तथा सावधानी से यहाँ आइए। इसके बाद हम हरिहर आश्रम गए। ये आश्रम बहुत फेमस है पारद शिवलिंग के कारण। ये बहुत खूबसूरत आश्रम है। अब हम चलते हैं महामृत्युंजय मंदिर में दर्शन करने, जो कि आश्रम में ही है। यह है पारद शिवलिंग। माना जाता है कि जहां पारद शिवलिंग होता है वहां लक्ष्मी जी का वास होता है। यह है रुद्राक्ष का पेड़, जिसके चारों ओर 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इनके दर्शन करें। ये है पतंजलि योगपीठ। जरा इसकी खूबसूरती और कितने बड़े एरिया में है ये देखिए। आप इसकी खूबसूरती देख रहे होंगे। पतंजलि योगपीठ भारत का सबसे बड़ा योगा इंस्टीट्यूट है। इसका स्थापना बाबा रामदेव के द्वारा किया गया था। इसका मेन एम है रिसर्च करना और आयुर्वेदिक मेडिसिन तैयार करना। अब जरा ट्रिप और बजट का बात कर ले। हरिद्वार घूमने का बेस्ट टाइम है अक्टूबर टू मार्च है, बट 4 धाम की यात्रा करने वाले लोग यहाँ मई से अक्टूबर में आते हैं। होटल आप हर की पौड़ी के पास ले, क्योंकि यहाँ होटल सस्ता मिलेगा और आप चाहे तो आश्रम या धर्मशाला में भी रुक सकते हैं। हरिद्वार आप 2 दिनों और 1 रात के लिए आए। होटल आपको 400 से 800 के रेंज में मिल जाएगा 1 नाइट के लिए। यहाँ खाना सस्ता है, इसलिए इस पूरे ट्रिप में फूड कॉस्ट 500 से कम लग जाएगा पर पर्सन पे। कन्वेंस का खर्चा इस पूरे ट्रिप में 1500 लग जाएगा पर पर्सन पे। इसमें रोपवे का भी टिकट इंक्लूडेड है। टोटल बजट एक सोलो ट्रैवलर या स्टूडेंट के लिए 2500 से कम में हो जाएगा। और अगर आप धर्मशाला, आश्रम ये सारे में रुकेंगे तो आपका और भी पैसा बहुत बचत होगा।